में एकल परीक्षा की मांग को लेकर के मार्च किया जा रहा है। पीटी मेंस के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। छात्रों का मार्च और पुलिस ने देखिए कैसे उनको रोकने की कोशिश की है। शिक्षक अभ्यर्थियों का सीएम हाउस घेराव है। पेपर लीक के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। तो आपको ये सीधी तस्वीर पटना से दिखा रहे हैं जहां अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए मुख्यमंत्री मार्च इसलिए हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी का आवास घेरने का काम कर रहे हैं ताकि जो है देख रहे हैं कि हम लोग पे जो है कान में वो पूरा तेल डाल के सो गए हुए हैं कंबल ओढ़ के। इस कारण हम लोग जगाने आए हैं मुख्यमंत्री साहब को, शिक्षा मंत्री साहब को, या तो टीआरई 4 में हम लोग को इस्तीफा दे, टीआरई 4 के एकल एग्जाम ले, टीआरई 1 2। क्या है आप पोस्टर रखे हुए हैं? मेरा मांग है कि सरकार 3 साल से मतलब कि उधर पोस्टर। हाँ, मेरा डिमांड यह है कि सरकार मतलब कि बहाली निकाल दी है, लेकिन 3 साल से अभी तक ना एग्जाम डेट निकाली है अभी तक ले। पिछला एग्जाम इसका मतलब 7 साल में पूरा हुआ है। बहाली का तो निकाल दिया गया है ना, तारीख की तारीख डेट नहीं निकला अभी तक। 3 साल हो गया, अभी तक पीटी का एग्जाम तक नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं एग्जाम हो भी तो सरकार निष्पक्ष तरीके से एग्जाम ले, पारदर्शी क्वेश्चन पेपर और OMR सीट सब दे सरकार। और क्यों चाहते हैं कि सिंगल परीक्षा हो? क्यों चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सिंगल परीक्षा इसलिए ना कि सरकार मतलब कि एक तो 2 साल लेट हो गया है और समय नहीं है, और सरकार सिंगल और डबल एग्जाम लेकर के लेट लतीफी करना चाहती है। सिंगल परीक्षा से क्वालिटी मिलेगी? अरे मिल जाएगा, वो लड़का यहाँ पर मिल जाएगा की बात नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कि सिंगल परीक्षा से अच्छे क्वालिटी के टीचर बता रहे कैसे मिलेगा? सरकार बीएड इंट्रेंस एग्जाम लेता है, उसके बाद फिर उसमें ये जो है ना टीचर वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद ये एग्जाम तो अलग बात है, लेकिन टीआरई की परीक्षा की बात तो अलग होगी ना सर। तो टीआरई वाला एक एग्जाम होता है, तो एक क्वेश्चन हट कर दीजिए। क्यों चाहते हैं कि टीआरई सिंगल परीक्षा? सर हम आए हैं बीएसएससी संविदा वेटेज के लिए। जो नोटिफिकेशन 2023 में वैकेंसी आई थी उस समय संविदा के कोई जिक्र नहीं था। 2025 में फिर ये पोर्टल खोलती है और पिछला गेट से जो चमचा बेलचा आयोग के उनको। ठीक है, तो देखिए जैसे कि बिल्कुल आपने सही कहा कि सिंगल परीक्षा क्यों है इसके बारे में साफ जवाब नहीं दे पाते हैं। जाहिर सी बात है, कई बार छात्रों को हम लोगों ने देखा है कि वो किस मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन, ये भी उन्हें सही तरीके से पता नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पे छात्रों की बात है, इस वजह से वो सवाल से भीड़ में पूछा भी नहीं जा सकता है, चूँकि कब इनकी नाराजगी उभर जाए कोई नहीं जानता। लेकिन बिल्कुल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट से वार्तालाप के लिए रेडी है, हम स्टूडेंट से बात करेंगे, और यहाँ पे जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के हमें रोकने की कोशिश की जाती है। अर्पिता, ये बताइए आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड यही है कि 1799 दरोगा एग्जाम रद्द हो और KS द्विवेदी जी का रिजाइन चाहिए। हम लोग को मेंस में कटअप से एबव मार्क है, फिर भी हम लोगों का रिजल्ट नहीं है, और जब हम लोग चेयरमैन से मिलने गए मांग जैसे कि एक छात्र ने बताया, तो वो तमाम बातों को बताते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन आज पुलिस की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि गांधी मैदान से आगे छात्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ छात्र भले ही टुकड़ों में अलग हुए हैं, लेकिन और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता रजनीश सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रजनीश, छात्रों की मांग क्या क्या है? किस मांग को लेकर के वो लगातार इतने आक्रोशित नजर आ रहे हैं? उनसे जरा बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए लगातार हम प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि जेपी गोलंबर से डाकबंगला की तरफ जो है छात्रों का झुंड जो है बढ़ा है। लेकिन जरा हम दूसरी भी तस्वीर दिखाते हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो न्यूज 18 के माध्यम से अपना डिमांड रखना चाहते हैं। इसमें अलग अलग डिमांड है। आपका क्या डिमांड है? ये एक एक स्टूडेंट का अलग अलग डिमांड है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके सारे परीक्षाओं में होती है। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में धांधली हो जाती है, अलग अलग परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। क्यों? रिसर्च के स्कॉलर हैं वो रोड पे हैं। कौन ऐसा छात्र है जो रोड पे नहीं है? इसका कारण क्या है? तो वार्ता की पहल की गई, आप लोगों को नहीं बुलाया गया? वो तो रिसर्च वालों के लिए था। 17वीं बीपीएससी टीआर वालों का ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए था। क्या डिमांड है आपका? हमारा डिमांड ये है कि 17वीं बीपीएससी का जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। चलिए, आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है कि बिहार दरोगा 1799 का उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें मेंस पेपर में पूरा धांधली हुआ है। उसमें मेरा सब कुछ मामला, हम बिहार एसएससी स्टूडेंट हैं, हम सीबीएसई का स्टूडेंट हैं, हम बीपीएससी भरते हैं, हमने सब कुछ दिया। मेरा कहना है कि कैलेंडर जारी हो सरकार से और सरकार पूरे टाइम पे उसको फॉलो किया जाए। कैलेंडर की बात आप लोग कर रहे हैं, किसका कैलेंडर? बीपीएससी ने तो कैलेंडर जारी कर दिया, बिहार एसएससी का चाह रहे हैं कैलेंडर।
सबसे पहली बात है कैलेंडर जारी करना, TRE-4 का मुद्दा, दरोगा भर्ती, बड़े बड़े प्रतिस्पर्धा वाली जो परीक्षा है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेही हो, जो धांधली बढ़ रही है उस पर रोक लगाया जाए। जो सरकार वादा करके सत्ता में आती है 2 करोड़ नौकरी देने की वादा करती है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, और जब यही छात्र जब उनसे मांग करते हैं, इसी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, जान भी बैठी है, अमन बैठे हैं, इस मांग को लेकर के BPSC प्रतियोगिता रद्द करने की मांग को लेकर के लिए तो पहले गन चलते हैं। रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। अभी तो कई डिमांड एक साथ सम्मिलित हम देख रहे हैं। कल की वार्ता में क्या पूरी नहीं हुई मांगे? नहीं, कल की वार्ता में जो BPSC वाले सवाल थे ना, उस पे बोली जो हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हो पाई। तो जो सवाल है हम लोगों का, जो 17वीं BPSC में जो पैसे लेके सीट बेचा गया, ADO के जो परीक्षा में लखीसराय में खुलेआम पेपर लीक रद्द कर दिया गया ADO। हाँ, तो पुनः उसको अच्छे से आयोजित करवाएं। जो सवाल है बच्चों का, दरोगा वाला अभ्यर्थी का सवाल है। तो 5 सदस्यीय जो है एक तरह से कमेटी की बात कही गई है ट्रांसपेरेंसी के लिए, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या कमेटी पे विश्वास है? कमेटी पे कमेटी तो बनते रहा बिहार में, लेकिन तो गड़बड़ियां तो होते रही ना। तो ये अलग अलग डिमांड है और हम कैमरामैन मनीष से कहेंगे अभी भी आप दिखाइए कि कैसे फ्रेजर रोड से गांधी मैदान तक अभी भी जो रोड है वो एक तरह से ब्लॉक है, क्योंकि एक तरफ CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, दूसरी तरफ बिहार पुलिस और CRPF के जवान नजर आ रहे हैं और बैरिकेड कर दिया गया है। हालांकि 2-3 बार बैरिकेड जो है टूटा है, लेकिन जो छात्र हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है और अभी भी उनका जो मौजूदा डिमांड है उस पर वो अडिग है, क्योंकि 17वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग, BSSC की लंबित परीक्षा को आयोजित करने की मांग, TRE-4 में PT और मेंस का विरोध, ये तमाम चीजें जो है अभी सामने है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। सुबह से ही न्यूज़ 18 तस्वीरें दिखा रहा है और अभी जो मौजूदा तस्वीरें हैं देख सकते हैं कि कैसे डाकबंगला चौराहा तक रजनीश, क्योंकि PT मेंस और बढ़ा उसके बाद जी रजनीश, PT मेंस और एकल परीक्षा को लेकर के छात्र आपत्ति जता रहे हैं। सबसे पहले कि इनकी आपत्ति और क्या पॉइंट्स ये रख रहे हैं, और क्या प्रशासन की तरफ से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से क्या बातचीत की कोशिश हुई है अभी तक? देखिए, गर्दनी बाग में लगभग 14 संगठनों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी था। कल इसीलिए वार्ता की पहल की गई क्योंकि आज के बारे में कहा गया था, छात्रों ने ऐलान किया था कि 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग के सचिव जो है राजीव रोशन, उन्होंने वार्ता की पहल की और तमाम जो TRE-4 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ छात्र नेता दिलीप जो है वो भी पहुंचे थे और वार्ता की पहल की गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार जो छात्रों की भीड़ है वो अब जो है इधर बढ़ रही है और हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए बिस्कोमान की तरफ से जो है अब फ्रेजर रोड की तरफ जो है छात्रों की भीड़ बढ़ रही है फिर से, क्योंकि यहीं पर बैरिकेड किया गया है। कुछ और छात्र हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग ये बताइए कि अभी भी आप लोगों का जो डिमांड है उस पर बात हुई है? कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ बात नहीं हुई है। क्या बोला जा रहा है सर? जैसे कल डेलीगेशन गया था तो यहाँ पे तो जैसे सिलेबस के बारे में बोला गया, क्या जो CDP का इसमें कुछ प्रश्न डाले जाएंगे। तो जैसे BPSC के द्वारा जो पुराना पैटर्न पे जो एग्जाम अभी PT और मेंस का जो बात की गई थी और कल जो उसमें डेलीगेशन जो गया था, तो इसमें सिलेबस चेंज करने की कहीं कोई बात थी ही नहीं। चलिए, आपका क्या है? 1799 का एग्जाम कैंसिल हो, धांधली है, केस कोर्ट तक गया है, सबको पता है धांधली हुआ। आयोग बोलता है कि बड़े पैमाना पे नहीं हुआ। आपको इंची टेप से क्या चीज से नापते हैं कि बड़े पैमाना पे नहीं हुआ कि छोटे पैमाना पे हुआ? धांधली। आप लोग मिले हैं आयोग के चेयरमैन से? आयोग कुछ नहीं सुन रहा, फिजिकल का डेट जारी कर दिया। ऐसा थोड़े होता है, हम लोग 77-78 क्वेश्चन सही होने के बाद भी रोड पे उतरे हुए। अब फैमिली को क्या जवाब दे? फैमिली 3 साल से पढ़ा, हम लोग चाहते हैं जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तब तक रहेगा। हम लोग 77-78 हम लोग दिन रात एक करके लाइब्रेरी में पढ़ के क्लास करके इतना दिक्कत से पापा। तो ये अलग अलग डिमांड है। और देखिए, ये बिस्कोमान से लेकर आपको फ्रेजर रोड तक जो है अभी भी छात्र जो है सड़कों पर लगातार बने हुए हैं, यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि पुलिस की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है, वज्रवाहन के साथ साथ लाठीधारी पुलिस, CRPF के जवान जो है पहले से तैनात है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, तोड़फोड़ नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में है और छात्रों को समझाने में जुटी हुई है। जबकि कई बार नोक-झोंक हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। हाथों में तिरंगा लेकर देख सकते हैं कि छात्र जो है सड़कों पर निकल पड़े हैं। दारोगा भर्ती से लेकर BSSC की लंबित परीक्षा, BSSC का कैलेंडर जारी करने की मांग और इन सभी मांगों के साथ साथ जो BTSC है उसमें ड्रेसर की बहाली में गड़बड़ी का आरोप।
तो तमाम चीज़ों को लेकर छात्र जो है पहुंचे हैं। हालांकि कल कई संगठनों को मना लिया गया है, जिसमें छात्र नेता दिलीप भी शामिल हैं। उनको कल बुलाया गया था और शिक्षा सचिव और जिलाधिकारी के साथ वार्ता के बाद वो आज आंदोलन में शामिल नहीं है। गर्दनी बाग में जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर एक तरह से विराम लगाने की कोशिश हुई, सरकार की तरफ से मनाने की कोशिश हुई है, लेकिन अभी भी लगभग 8 से 9 संगठन जो है सड़कों पर आपको दिख रहे हैं, जो अपनी मांगों बिल्कुल रजनीश, और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं छात्रों से, तो अलग अलग मांगों को लेकर के, अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। तो क्या छात्रों की तरफ से कोई समय का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया गया है कि इतने समय तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे उनका कदम क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल है, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं। तमाम यहाँ पर छात्र हैं। कैमरामैन मनीष आप आगे की तरफ चले, जहाँ पर छात्रों का झुंड है, और हम प्रयास करते हैं कि क्या आज के आंदोलन प्रदर्शन के बाद किसी प्रकार की वार्ता की पहल हुई है कि नहीं, क्या किसी ने पहल की है कि आज जो है आप लोगों के साथ वार्ता होगी। तो ये तमाम देख सकते हैं छात्र नेता भी यहाँ पर है। क्या आज कोई वार्ता के लिए बुलाया गया आप लोग? देखिए, कल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आज मुख्यमंत्री से हम लोग को मिलाएंगे और मुख्यमंत्री से हम लोग का आज वार्ता था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कितने लेयरों का बैरिकेड लगा कर रखा गया है कि ये सरकार छात्रों से डर रही है। AK-47 तो पहले चलाया ही था छात्रों के ऊपर, अभी भी AK-47 तान कर रखे हैं कि आगे बढ़ोगे तो चला देंगे। देखिए, एक नया डिमांड भी दिख रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले BET, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट की तर्ज पर बेट का आयोजन करने की बात लगातार हो रही है। इससे पहले सरकार की तरफ से बिल्कुल सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था, लेकिन हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया। ये सरकार सबसे एक बार आगे बढ़ने की अपील की जा रही है और एक बार फिर से छात्र जो है जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश, क्योंकि एकल परीक्षा की मांग छात्र कर रहे हैं, छात्रों की क्या तर्क है इस पर? छात्र जो है एक बार फिर से निकले हैं। कैमरामैन मनीष जरा दिखाइए, एक बार फिर से जो है बड़ी संख्या में छात्र जो है देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए देखिए जा रहे हैं और ये अब डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संख्या लगातार बढ़ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि डाक बंगला चौराहा की तरफ फिर से एक बार छात्र बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन को शांत करने की लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो फिलहाल प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और ये गांधी मैदान का इलाका फ्रेजर रोड है। दरोगा बहाली से लेकर BPSC हो, BSSC हो, BTSC हो, तमाम आयोगों का ये डिमांड है और उसके लिए छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया है। देखिए कि कैसे पुलिस बैरिकेड की हुई है और वहां से छात्र जो है क्रॉस करना चाहते हैं। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी कि अब जो है काला झंडा लेकर देखिए कि अब जो है अब बिहार पुलिस ये सारा बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा टियर 4 के स्टूडेंट है। मद निषेध दरोगा में इस बार होमगार्ड वाले अभी नहीं आए। ये किसान जो है, किसान लोग है, ये किसान आंदोलन है। हाँ, किसान लोग। तो ये देखिए किसान आंदोलन वाले भी जो है इसमें पहुंच गए हैं और छात्रों का जो सरकार नहीं चलेगी ये नारा लगाते हुए जमीन साथ यहाँ पर जो है रैली निकाल दिया गया है। अब जो है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि ये भी अब डाक बंगला चौराहा बढ़ रहे हैं। राज्य भर के जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ साथ छात्र संगठन से जुड़े हुए तमाम जो छात्र। किसान किस मांगों को लेकर के रजनीश सड़कों पर उतरे हैं? ये तो छात्रों का आंदोलन था। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जो किसान हैं, आप लोग क्या डिमांड है? क्या डिमांड है आप लोगों का? जमीन किसी भी हालत में 1 इंची नहीं देंगे, जान ले लेंगे। रोड से उतरेगा जान ले लेंगे। कौन जमीन ले रहा है? पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी में जो हमेशा किसान का उपजाऊ फसल है उसको सरकार के मतलब क्या चलिए कहाँ वाली जमीन नहीं देंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। हम लोग को कृषि योग्य भूमि है, वह जमीन है, 3 फसल उग जाते हैं, वही पूरा भारत में अनाज दिया जाता है। आज हम लोग को जमीन में सैटेलाइट अडानी को देंगे। ये कहाँ फसली जमीन है, इसलिए हम लोग जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। सिटी में नहीं चाहते हैं जमीन जी, सैटेलाइट सिटी में जमीन मांगी नहीं। हाँ, इसी के लिए है विरोध में ये। तो ये देखिए जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे और ये सैटेलाइट सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम सरकार कर रही है और उसी को लेकर क्या डिमांड
देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे गांधी मैदान SHO में। और उसके बाद मुझे मारा। जब तक मैं जिंदा हूँ 15 मांग और गांधी मैदान के SHO का निलंबन नहीं होगा, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं मरूं या जियो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं लड़ूंगा। माननीय सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री, प्लीज गांधी मैदान SHO का निलंबन जल्द और हमारी मांगों पर सुनवाई करे। अमन कुमार। चौराहा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ छात्रों का जत्था है, दूसरी तरफ किसानों का जत्था है और बीच में पुलिस रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। रजनीश, क्या छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को किसी मंत्री से मिलने का समय मिला अब तक, ऐसी कोई जानकारी? देखिए फिलहाल हमारी छात्र नेताओं से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज प्रदर्शन के बाद किसी भी तरह की वार्ता की पहल नहीं हुई है। जैसे ही सूचना मिलेगी, अगर कोई शिष्टमंडल को बुलाया जाता है तो हम लोग जाएंगे, शांतिपूर्वक वार्ता करेंगे, डिमांड रखेंगे। अगर डिमांडों पर विचार किया जाता है तो हम लोग प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे। अच्छा रजनीश, ये भी पूछिए क्योंकि आज एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें कि छात्र आराम से ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बजाय वो आंदोलन को प्रभावी मान रहे हैं। क्या आंदोलन करके ही सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है? देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जो छात्र नेता हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी किसान और छात्र नेता दोनों एक साथ हो गए हैं और इस भीड़ में देख सकते हैं कि लगातार कोशिश है कि ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि प्रदर्शन जो है चारों तरफ से आपको देखने को मिल रहा होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं जो छात्र नेता हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। और किसान के साथ साथ जो छात्र नेता हैं देखिए अभी भी सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। हालांकि अब छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या डिमांड है? तो ये देखिए अब धीरे धीरे डाकबंगला चौराहे की बढ़ रहे हैं सभी, क्योंकि अब छात्र जो है आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। अभी भी क्या डिमांड है? हम लोग किसान हैं, हम लोग टाउनशिप का विरोध है। हम लोग टाउनशिप के लिए जमीन नहीं देंगे। अगर खोलना है तो कर कारखाना खोले, खुशी खुशी हम लोग जमीन दे देंगे। ये लोग बलगलाया जा रहा है। अभी तक 1 साल सरकार का हो गया, फिर धोखाबाजी अंडानी अंबानी का सरकार है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे। और देखिए कि अभी भी जो छात्र नेता हैं उसके साथ